सवाल नंबर 1, मूंगफली खाने से कौन सी 4 बीमारी हो सकती है। जैसे नंबर 1, सर्दी बढ़ने से जोड़ों में दर्द की शिकायत बढ़ने लगती है। सर्दी से जॉइंट में स्टिफनेस बढ़ने लगती है। अगर ऐसे में ज़्यादा मूंगफली का सेवन किया जाए तो जोड़ों में दर्द और अकड़न की परेशानी बढ़ने लगती है। इस पे मौजूद लेक्टिन जोड़ों का दर्द और सूजन बढ़ाने में बेहद असरदार है। अगर आपको सर्दी में जोड़ों में दर्द की परेशानी है तो मूंगफली से परहेज करें। नंबर 2, जिन लोगों का बीपी हाई होता है उन्हें मूंगफली से परहेज करना चाहिए। मूंगफली का सेवन करने से बॉडी में सोडियम की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। सोडियम की ज़्यादा मात्रा हाई ब्लड प्रेशर और दिल के रोगों का खतरा बढ़ाती है। नंबर 3, मूंगफली का सेवन करने से वजन बढ़ने का भी खतरा रहता है, इसलिए उससे परहेज करना चाहिए। इसमें मौजूद हाई कैलोरी तेज़ी से वजन को बढ़ाती है। बढ़ता वजन स्वास्थ्य जोखिम को बढ़ाने में जिम्मेदार है। नंबर 4, जिन लोगों को लीवर की परेशानी है वो मूंगफली का सेवन भूलकर भी नहीं करें। मूंगफली का सेवन करने से बॉडी में अफ्लाटॉक्सिक्स की मात्रा बढ़ जाती है। अफ्लाटॉक्सिक एक हानिकारक पदार्थ है जो लीवर की सेहत को नुकसान पहुंचाता है। अगर आपको लीवर में किसी तरह की परेशानी है तो भूलकर भी उसका सेवन नहीं करें। चाय पीने से किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दरअसल बहुत से लोग देर तक काम करने के दौरान चाय का अधिक सेवन करते हैं। चाय में कैफीन अधिक मात्रा में होता है, जिस कारण जब नींद लेने का समय होता है तो अच्छी नींद नहीं आ पाती है। चाय का अधिक सेवन नींद की क्वालिटी को ख़राब करता है। इस कारण आंखों के नीचे काले घेरे, मानसिक तनाव और एंजाइटी आदि जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में ज़रूरी है कि आप चाय के अधिक सेवन से खुद को बचाएं। इसके अलावा ज़्यादा चाय पीने से कई लोगों को सीने में जलन, पेट में गैस, बदहजमी और खट्टी डकार जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही चाय पीने से कई समस्याएं होती हैं। चाय पीने से आंतें खराब भी हो जाती है, जिसके खाने के पाचन में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सवाल नंबर 3, किस उम्र में शरीर की हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं। हालांकि आजकल की बदलती लाइफस्टाइल और खान पान की आदतों को देखते हुए एक्सपर्ट बताते हैं कि अगर ध्यान न दिया जाए तो 30 की उम्र के बाद हड्डियां कमज़ोर होने लगती है। इस उम्र के बाद आपको थोड़ा समझने की ज़रूरत है, वरना आगे की ज़िंदगी में मुश्किल आ सकती है। अपनी डाइट में कैल्शियम से भरपूर फूड को शामिल करें ताकि सालों साल तक आपकी हड्डियां मजबूत रहें। इसके अलावा हड्डियों को मजबूत करने या रखने के लिए आप कुछ चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे पालक, ब्रोकली, तुरई, हरा साग, कच्चा केला आदि जैसी हरी सब्जियां जरूर खाएं ताकि शरीर को आयरन मिले और हड्डियां मजबूत रहें। हरी सब्जियों को खाने से रीढ़ और हड्डियों में सूजन की समस्या को दूर हो जाती है। इसके अलावा कई सारे लोगों को दूध नहीं पसंद होता, लेकिन प्रोटीन और कैल्शियम का सबसे अच्छा सोर्स दूध ही है, जिससे हड्डियों को मजबूती मिलती है। दूध के अलावा आप इससे बने प्रोडक्ट जैसे पनीर, हल्दी वाला दूध आदि चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। इससे आपको भरपूर मात्रा में कैल्शियम मिलेगा। अपनी डाइट में खट्टे फलों को शामिल करें, इनमें विटामिन सी, विटामिन डी और कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। आप चाहे तो अंडे को भी खा सकते हैं क्योंकि इसमें जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं। सवाल नंबर 4, महिलाओं को बवासीर की समस्या ज़्यादा क्यों होती है। दरअसल महिलाओं को बवासीर होने के कई कारण हो सकते हैं। कब्ज, फाइबर का कम सेवन या प्रेगनेंसी महिलाओं में बवासीर की समस्या के मुख्य कारण हैं। इसके अलावा भारी वजन उठाने या कम पानी पीने के कारण भी महिलाओं को बवासीर हो सकता है। महिलाओं को बवासीर की समस्या होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे नंबर 1, फाइबर का सेवन करने से पाचन तंत्र दुरुस्त रहता है। यह मल को मुलायम बनाता है, जिससे मल त्यागने में आसानी होती है। जो महिलाएं फाइबर का कम सेवन करती हैं उन्हें बवासीर की समस्या हो सकती है। ज़्यादा मसाले या तली चीज़ों का सेवन करने से भी बवासीर हो सकती है। इससे बचने के लिए फाइबर युक्त चीज़ों का सेवन करें, जैसे फल, सब्जियां, साबुत अनाज आदि। नंबर 2, कई महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान बवासीर हो सकती है। प्रेगनेंसी में कुछ हार्मोनल बदलावों के कारण नसें प्रभावित हो सकती हैं। इसके साथ ही गर्भाशय में बच्चे का साइज बढ़ने से ब्लैडर पर अधिक दबाव पड़ने लगता है, जिसकी वजह से गुदा के आसपास सूजन हो सकती है। अगर आपको प्रेगनेंसी में ऐसे लक्षण महसूस हो तो डॉक्टर से संपर्क करें, यह प्रेगनेंसी में बवासीर का संकेत हो सकते हैं। नंबर 3, स्वस्थ रहने के लिए भरपूर मात्रा में पानी पीना चाहिए। कम पानी पीने से कब्ज की समस्या हो सकती है, जिसकी वजह से बवासीर हो सकती है। कम पानी पीने से मल सूख जाता है, जिससे मल त्यागने में दिक्कत होती है। जो महिला कम पानी पीती है उनमें बवासीर की समस्या ज़्यादा देखी गई है। इससे बचने के लिए खूब पानी पिएं। इसके अलावा आप पानी वाले फलों, जूस, लस्सी, नारियल पानी आदि का सेवन भी कर सकती हैं। नंबर 4, कई महिलाओं को कब्ज की शिकायत होती है, जिसकी वजह से उन्हें मल त्यागने में दिक्कत होती है।
ऐसे में वह बल त्यागने में बहुत जोर लगाती है, जिसके कारण उन्हें बवासीर की समस्या हो सकती है। दरअसल मल त्यागने के लिए बहुत जोर लगाने से गूदा खुलने लगता है और इसके अंदरूनी या बाहरी हिस्सों में गांठ जैसे बनने लगते हैं। इसकी वजह से बवासीर की समस्या हो सकती है। सवाल नंबर 5, यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए कौन से ड्राई फ्रूट खाएं? नंबर 1, अखरोट में हेल्दी फैट, फाइबर, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, कॉपर, सेलेनियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे कई पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो बॉडी को हेल्दी रखते हैं। इसका सेवन करने से यूरिक एसिड के मरीजों को फ़ायदा पहुंचता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण से भरपूर अखरोट का सेवन गाउट की बीमारी का उपचार करता है। अखरोट में एंटीऑक्सीडेंट और पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड शरीर से यूरिक एसिड निकालने में मदद करता है। जिन लोगों का यूरिक एसिड हाई होता है वो सर्दी में अखरोट का सेवन कर सकते हैं। नंबर 2, खुबानी एक ऐसा खट्टा मीठा ड्राई फ्रूट है जिसका सेवन करने से यूरिक एसिड कंट्रोल रहता है। सर्दी में इस ड्राई फ्रूट का सेवन जोड़ों के दर्द से राहत दिलाता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर खुबानी का सेवन करने से जोड़ों की सूजन कम होती है और दर्द से राहत मिलती है। अगर आप सर्दी में जोड़ों के दर्द से राहत पाना चाहते हैं तो खुबानी का सेवन करें। नंबर 3, काजू एक ऐसा ड्राई फ्रूट है जिसका सेवन करने से जोड़ों के दर्द से राहत मिलती है। काजू एक ऐसा सुपर फूड है जिसमें पोटेशियम, विटामिन सी और फाइबर भरपूर मौजूद होता है। यह ड्राई फ्रूट यूरिक एसिड को कंट्रोल करता है। अगर सर्दी में आपका यूरिक एसिड हाई रहता है तो आप एक मुट्ठी भर काजू का सेवन करें। सवाल नंबर 6, वजन घटाने के लिए क्या पिए, ग्रीन टी या फिर प्रोटीन शेक? दरअसल वजन घटाने के लिए ग्रीन टी और प्रोटीन शेक को सबसे प्रसिद्ध और प्रभावी ड्रिंक में से एक माना जाता है। यह आपको पूरे दिन एक्टिव रखते हुए एनर्जी के लेवल को बढ़ा सकते हैं। इसलिए कई फिटनेस फ्रीक लोग इन्हें अपने वर्कआउट रूटीन से पहले या बाद में पीते हैं। हालांकि ग्रीन टी और प्रोटीन शेक के फ़ायदे सब जानते हैं, लेकिन वजन घटाने के लिए दोनों में से बेहतर कौन है? दरअसल यह दोनों ड्रिंक हेल्दी मेटाबॉलिज्म का समर्थन कर सकते हैं और आपकी भूख को कम कर सकते हैं। यह दोनों मांसपेशियों को खोए बिना शरीर की चर्बी कम करने में भी आपकी मदद कर सकते हैं। इसलिए दोनों अविश्वसनीय रूप से स्वस्थ हैं। आप इन दोनों में किसे चुनते हैं यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप जिम में किस तरह की कसरत कर रहे हैं। हैवी वर्कआउट, इंटेंसिटी ट्रेनिंग या फिर वेट लिफ्टिंग के मामले में प्रोटीन शेक अच्छा होता है। यदि आप जिम में ट्रेडमिल और कम अवधि के लिए साइकिल चलाने जैसी कसरत करते हैं तो ग्रीन टी का सेवन करना अच्छा हो सकता है। सवाल नंबर 7, ब्लड शुगर हाई होने से पहले क्या संकेत दिखाई देते हैं? नंबर 1, प्यास और भूख का बढ़ना हाई ब्लड शुगर के सामान्य लक्षण हैं। इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता कि आप दिन भर में कितना पानी पी रहे हैं या कितना खा रहे हैं। अगर किसी को अधिक प्यास और बार बार भूख लग रही है तो यह हाई ब्लड प्रेशर का लक्षण हो सकते हैं। जब मस्तिष्क में अधिक मात्रा में ग्लूकोज यानी चीनी पहुंच जाती है तो शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है और प्यास लगने लगती है। इसके बाद आपका शरीर खून को पतला करने के लिए ग्लूकोज का लेवल कम करने के लिए शरीर के टिश्यू से लिक्विड को खींचता है और आपको प्यास लगती है। नंबर 2, एक्सपर्ट कहता है कि अगर किसी की यूरिन से मीठी महक आ रही है तो यह इस बात का संकेत है कि आपका ब्लड शुगर लेवल बहुत अधिक हो गया है। आमतौर पर यूरिन के माध्यम से शरीर से निकलने वाली शुगर की मात्रा का पता नहीं लगाया जा सकता। हालांकि किसी का ब्लड शुगर लेवल हाई होता है तो चीनी किडनी के माध्यम से ब्लड से निकल जाती है और यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाती है। नंबर 3, यदि आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है तो यह हाइपरग्लाइसेमिया का संकेत हो सकता है। एक्सपर्ट बताते हैं कि जो लोग काम कर रहे हैं उनमें से हर 4 में से 1 व्यक्ति को टाइप 2 डायबिटीज़ है, लेकिन उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है। अगर किसी को धुंधला दिखाई देता है तो यह भी हाई ब्लड प्रेशर का संकेत हो सकता है। टाइप 2 डायबिटीज़ वाले मरीजों को नेत्र रोग या उससे संबंधित किसी समस्या का खतरा बढ़ सकता है। नंबर 4, अगर किसी का बहुत ज़्यादा वजन कम होता है तो उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। एक्सपर्ट बताता है कि अगर किसी का वज़न काफ़ी जल्दी कम होता है तो यह हाई ब्लड शुगर का संकेत हो सकता है। अगर आपका भी बिना किसी कारण से अचानक से वज़न कम होने लगा है तो डॉक्टर से संपर्क करें।